सोच में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। 16 साल की उम्र में उसकी आंखों ने देखा था राजनीति में आने का सपना। उसमें देश की राजनीति का हिस्सा बनकर कुछ कर दिखाने की थी ललक। हम बात कर रहे हैं उस बेटी की जिसमें दिखती है इंदिरा गांधी की झलक। हम बात कर रहे हैं उस औरत की जो नारीवाद को सर्वोपरि रखकर राजनीति के इस महासागर में डुबकी लगा रही है। हम बात कर रहे हैं उस नेता की जो आज देश की राजनीति के केंद्र बिंदु से होकर उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं नेहरू परिवार की लाडली प्रियंका गांधी वाड्रा की, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। प्रियंका अपना जन्मदिन मनाने रणथंभौर पहुंची हैं, जहां वो अपना 50वां जन्मदिन बच्चों के साथ मनाएंगी। आज हम आपको उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्सों से रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि बचपन से प्रियंका की आंखों ने इतना सब कुछ देख लिया था कि उनका राजनीति में आने का सपना टूटता दिखाई दे रहा था। राजीव गांधी के मौत के बाद गांधी परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था। सोनिया गांधी सदमे में थी। वो ये दौर था जब नेहरू परिवार डूबने के कगार पर था। ये वो दौर था जहां सोनिया की हालत को देखते हुए राहुल गांधी अपनी पढ़ाई कर भी पाते या नहीं, क्योंकि उस वक्त राहुल हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन उस नाजुक हालात में प्रियंका आगे आई और कहा कि राहुल तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, मैं माँ को संभाल लूंगी। प्रियंका बचपन से ही एक बेबाक बच्ची रही हैं, जो खुद अपने फैसले को लेकर हिम्मत दिखाती आई हैं। प्रियंका अपनी दादी इंदिरा गांधी की साड़ियां पहनती है, लेकिन ये सिर्फ पहनावे तक सीमित नहीं है। प्रियंका का हेयर स्टाइल हो या फिर बोलने का तरीका हो, और या तो फिर अपने विरोधियों को सीधे तौर पर करारा जवाब देने की कला हो, ये सब उन्हें इंदिरा गांधी के करीब ले आता है। और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रियंका में उनकी दादी इंदिरा गांधी की झलक साफ दिखाई देती है। ये बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि प्रियंका अपनी दादी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि प्रियंका के पास आज भी उनकी दादी की साड़ियां हैं जो अपने तमाम कार्यक्रमों और रैलियों में पहनकर जाती हैं। जब वो 13 साल की थी तब उन्होंने हार्वर्ड वाड्रा को पहली बार देखा था। ये लव एट फर्स्ट साइट की तरह ही था। फिर 7 साल बाद वो दौर भी आया जब 20 साल की प्रियंका और 22 साल के वाड्रा शादी के बंधन में बंध गए। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि दोनों की शादी बहुत ही सादगी के साथ हुई थी और परिवार के कुछ चुनिंदा लोग ही उसमें शामिल हुए थे। अब हम आपको प्रियंका की अपनी दादी की तरह कठोरता और नेहरू की तरह कोमलता के बारे में बताएंगे। जी हाँ, हम आपको 1999 के उस दौर के बारे में बताएंगे जब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर कैप्टन सतीश शर्मा को टिकट दिया था। सतीश के सामने चुनाव लड़ रहे थे अरुण गांधी। अरुण रिश्ते में राजीव के भाई थे, लिहाजा प्रियंका के चाचा भी। रायबरेली में उस दौरान जनता को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा था कि आप लोगों ने ऐसे आदमी को यहाँ कैसे आने दिया जिसने मेरे पिता के पीठ में छुरा घोंपा था, जिसने कांग्रेस में रहते हुए सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिया। ये मेरी दादी का संसदीय क्षेत्र रहा है, इसलिए मैं आपसे जवाब मांगती हूँ। रायबरेली की जनता ने अरुण गांधी को पूरी तरीके से हरा दिया था, लेकिन अरुण गांधी के मौत के बाद उनको मुखाग्नि प्रियंका के बेटे ने ही दी थी। ये किस्सा ये बताने के लिए काफी था कि जहां एक तरफ प्रियंका में इंदिरा की तरह कठोरता थी, तो वहीं नेहरू की तरह कोमलता भी उनमें साफ दिखाई देती है। अब सीधे तौर पर बात करें तो कांग्रेस की उम्मीद है प्रियंका। जी हाँ, कांग्रेस के हाईकमान ने जब प्रियंका को उतारा तो उत्तर पूर्वी का महासचिव बनाया गया। यह चुनावी मौसम था और प्रियंका पहली बार सीधी राजनीति में उतरी थी। लेकिन उस वक्त बनारस में लगी एक होर्डिंग चर्चा का विषय बन गया, जिसमें लिखा था, मैया दो आदेश, प्रियंका बढ़ाए देश का कद, यूपी में अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, आ जाओ प्रियंका, छा जाओ प्रियंका। ये पोस्टर ये बताने के लिए काफी था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी उम्मीद अगर कोई है तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा है। प्रियंका यूपी के चुनाव में निरंतर रूप से डटी हुई हैं और सरकार पर सीधा निशाना साध रही हैं, और उनकी इस सक्रियता ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई जान भी डाल दी है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।